क्या हेडिंग है? अधिवेशन हो गया था ना? अधिवेशन के बाद क्या था? कथन। यही था ना? चलिए तो हेडिंग डालिएगा, आईएनसी के बारे में पढ़ रहे थे। आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसी के बारे में पढ़ रहे थे। अब कांग्रेस के संदर्भ में बहुत सारे क्या है, कथन है। ठीक है, बहुत सारे क्या है, कथन है। और सब अलग अलग लोगों ने क्या दिया है, इसको अलग से मत दिया है। क्या दिया है इसे? अलग से मत। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा एक सिद्धांत आया था, क्या किसी ने इसे तड़ित चालक का सिद्धांत कहा है। क्या कहा है? तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक का सिद्धांत के रूप में बताया है। किसी ने इसे कहा है क्या? डफरिन के दिमाग की उपज, है ना। किसी ने क्या कहा इसे? डफरिन के दिमाग की क्या बताया? उपज बताया। दिमाग की उपज बताया है। ठीक, किसी ने इसे क्या कहा है? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। किसी ने इसे क्या कहा है? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत कहा है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत बताया है। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व पर काम करने वाली संस्था बताया। किसी ने इसे तड़ित चालक की तरह काम करने वाले, है ना, बताया है। किसी ने डफरिन के दिमाग की क्या बताया है? उपज बताया है। किसको बताया है? कांग्रेस को। किसी ने बोला है क्या? याचना प्रार्थना करने वाली संस्था। याचना प्रार्थना करने वाली संस्था, करने वाली संस्था बताया है। ठीक है, तो अब बहुत सारे इसके क्या बनते हैं, स्टेटमेंट आते हैं डायरेक्ट। किसी ने इसे क्या बताया? याचना या प्रार्थना करने वाली संस्था। किसी ने इसे क्या कहा है? भीख मांगने वाली संस्था। भीख मांगने वाली संस्था कहा है। भीख मांगने वाली संस्था, मांगने वाली संस्था कहा है। ठीक है, किसी ने क्या बताया इसे? किसी ने कहा है ना, कांग्रेस पद के भूखे होते हैं। कांग्रेस पद के भूखे हैं। ये तो कांग्रेस के संदर्भ में अलग अलग क्या है, स्टेटमेंट है। किसी ने क्या कहा है? वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार मेढक की तरह, मेढक की तरह, मेढक की तरह टर्राने वाली क्या बताया है? संस्था बताया है। तो अलग अलग लोगों ने कांग्रेस के संदर्भ में क्या दिए हैं? अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो याद रखेगा, अलग अलग लोगों ने कांग्रेस के संदर्भ में क्या दिए हैं? अलग अलग मत दिए। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में आया था। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने बताया है? इसे तड़ित चालक का सिद्धांत किसने बताया है? इसे। ठीक है, तो याद रखेगा, है ना, तड़ित चालक का सिद्धांत ये कहा है आपके एल 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 नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, किसने कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले। ये नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा गया, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने बताया है। कैसे तड़ित चालक का सिद्धांत? तो समझिएगा, एक लाइन में बता रहा हूं। गाज गिरता है, तड़ित चालक क्या कर देता है? अवशोषित कर देता है। तो अंग्रेजों का कोई शोषण वाली नीति आएगा तो कांग्रेस उसे क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा, और जनता तक उस परेशानी को आने नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। डफरिन के दिमाग की उपज और सेफ्टी वालों का सिद्धांत एल एल राय महोदय ने कहा है। ये दोनों ही सिद्धांत किसने कहा है? एल एल राय महोदय ने ये कहा है। क्या क्या कहा है? डफरिन के दिमाग की उपज। डफरिन कौन थे? जब कांग्रेस बना तो उस समय के क्या थे ये? वायसराय। उस समय जब कांग्रेस बना तो उस समय के वायसराय कौन थे? डफरिन थे। तो इन्होंने बताया क्या? ये डफरिन के दिमाग की क्या है? उपज है। या इसे बताया क्या? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत भी बताया। किसने कहा है? एल एल रॉय ने। तो एल एल रॉय ने कितने स्टेटमेंट दिए? दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट,
याचना या प्रार्थना करने वाली संस्था, ये कहा है आपके कौन है ना, बाल गंगाधर तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है, गंगाधर तिलक। इन लोग केवल क्या करते हैं, याचना करते हैं है ना, और प्रार्थना करते हैं और अपनी बात को मनवाने का प्रयास करते हैं, वो माने चाहे मत माने। भीख मांगने वाली संस्था, ये कहा है बिपिन चंद्र पाल ने, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन बिपिंद्र चंद्र बिपिन चंद्र पाल ना, बिपिन चंद्र पाल, ये इनका स्टेटमेंट है। भीख मांगने वाली क्या बताया इसे, संस्था बताया। कांग्रेस पद के भूखे हैं, ये कहा है किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है, या चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय कहते हैं। वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने वाली संस्था, ये कहा है आपके बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक, इनको ऐसे भी लिखा जाता है ना, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो अलग अलग लोगों ने क्या कहा इसके बारे में, कांग्रेस के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। एक और स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं, कांग्रेस लड़खड़ा रही है और इसके खत्म होने में, इसे समाप्त होने में मैं अपना भरपूर क्या दूंगा, योगदान दूंगा, ये करजन ने कहा है, ठीक है। कांग्रेस कांग्रेस लड़खड़ाकर लड़खड़ाकर गिर रही है और इसके पतन में मैं अपना पूर्ण भूमिका क्या करूंगा, अदा करूंगा, भूमिका अदा करूंगा, ठीक है। ये किसने कहा, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने ये बातें कही है। तो ये स्टेटमेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार टफ प्रश्न बनते हैं तो इस पोर्शन से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कांग्रेस के संदर्भ में क्या है, अलग अलग स्टेटमेंट कहा गया है, ठीक है, कर लेंगे यहां से, ठीक है। एक और है, कांग्रेस बिना हथियारों का गृह युद्ध में क्या है, घिरा है, कांग्रेस बिना हथियारों का गृह युद्ध में क्या है, घिरा हुआ है। सैयद अहमद खान ने ये बातें कही है, कांग्रेस बिना हथियार के गृह युद्ध में घिरा है। यहां पे लिख सकते हैं एक पॉइंट और, हालांकि नहीं पूछता है, कांग्रेस बिना हथियार के, बिना हथियार के, बिना हथियार के गृह युद्ध से क्या है, घिरा है, घिरा है। ये बताया कितने, सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान, ये इन्होंने कहा है, ठीक है, सैयद अहमद खान, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने क्या बोला है, अलग अलग बातें कह रही है ना। वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राना, इसका मतलब होता है इनका बैठक हमेशा दिसंबर में होता था, है ना, साल में हर साल होता था और दिसंबर में होता था, जिसे हम अधिवेशन कहते हैं, इसीलिए इसके संदर्भ में कहा है। और याचना क्यों बोला है, क्योंकि लोग इनका है ना जो प्रकृति था, कार्य करने की जो शैली थी, वो इन्होंने पत्र के माध्यम से लेटर लिखते थे या फिर गुजारिश करते थे, सरकार ऐसा ऐसा कर दो, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। तो क्या क्या बोला मैंने, तड़ित चालक गोपाल कृष्णा गोखले, डफरिन के दिमाग की उपज एल एल राय, सेफ्टी वॉल्वा एल एल राय, याचना या प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांग रखना वाला संस्था, किसने कहा है, बाल गंगाधर तिलक। वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने वाला, बाल गंगाधर तिलक। भीख मांगने वाली संस्था, विपिन चंद्र पाल। कांग्रेस पद के भूखे हैं, किसने कहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छे से एक बार रीड करिएगा, रीड करना बहुत जरूरी है, रीड करेंगे अपने आप दिमाग में धीरे धीरे क्या होगा, स्टोर होते चले जाएगा। कर सकते हैं इतना, कर लेंगे ना। चलिए अब अगला बात करेंगे क्या, उदारवादी युग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे ही है ना कांग्रेस की स्थापना होती है तो कौन सा युग आता है, उदारवादी युग। कौन सा युग आता है, उदारवादी युग आता है। और इसके बाद आता है आपका क्या, उग्रवादी युग, बताया था मैं। चलिए तो हमारा आ जाएगा क्या, एक होता है क्या, उदारवादी युग, उदारवादी युग,
या इसी को क्या बोलते हैं, है ना, या इसी को बोला जाता है क्या, उदारवादी युग, या इसी को बोलते हैं नरमपंथी, या इसी को क्या बोला जाता है, नरमपंथी युग भी कहा जाता है, नरमपंथी युग। एक होता है क्या आपका उग्रवादी युग, उग्रवादी, या इसे क्या बोलेंगे, अनुदारवादी, या क्या बोल सकते हैं, अनुदारवादी भी कह सकते हैं, अनुदारवादी, या क्या कहते हैं, गरमपंथी, या क्या कहते हैं, गरमपंथी। ठीक है, चलिए, गरमपंथी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्या, गांधी युग, इसके बाद क्या आता है आपका, गांधी युग आता है। ठीक है, अब हमको पूरा, है ना, अब राष्ट्रीय आंदोलन, अब ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन यहां से क्या हो जाएगा, प्रारंभ, राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण हैं, 3 चरण हैं, याद रखेगा, उदारवादी युग, उग्रवादी युग और गांधी युग। उदारवादी युग कब से कब तक चलेगा, 1885 से लेकर 1905 तक, 1905 तक चलता है आपका क्या, उदारवादी युग। 1905 में स्थान कौन लेते हैं, उग्रवादी, जो कि चलेगा 1917 तक चलता है। ठीक है, अब 1917 में आ जाएगा क्या, गांधी युग, जो कि कब तक चलेगा, देश की आजादी तक चलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चला है वो 3 चरण में चला है। सबसे पहले चरण का नाम उदारवादी युग, दूसरे चरण का नाम उग्रवादी युग, तीसरे चरण का नाम गांधी युग। 1885 से 1905, 1905 से 1917 से 1947। ठीक है, अब पहले तो इन दोनों को एक साथ देखेंगे, गांधी युग को अलग से देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं पहले उदारवादी और, है ना, इनकी कार्य पद्धति के बारे में बात करूंगा, इनकी कार्य पद्धति, सबसे पहले कार्य पद्धति के बारे में बात करूंगा। तो इनकी कार्य पद्धति क्या थी, पत्र, है ना, आवेदन, आवेदन, पत्रिका, पत्रिका आदि द्वारा, या प्रार्थना, या प्रार्थना आदि द्वारा, आदि द्वारा अपनी मांग को, अपनी मांग को रखना। ठीक है, इनके द्वारा क्या, अपनी मांग को रखना, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए ब्रिटिश सरकार से क्या करते थे, लेटर लिखते थे कि भैया हमको क्या चाहिए, है ना, आवेदन करते थे किस प्रकार के हमें काम करने हैं, ये सब, है ना, ये तो ये तरीका था भाई, है ना, इसीलिए क्या बोला गया इसको, उदारवादी, इसीलिए क्या बोला इसको, उदारवादी। ठीक है, ये कभी भी सरकारी नीति का क्या नहीं करते थे, विरोध। दूसरा हो जाएगा क्या, सरकारी, है ना, सरकारी नीति का क्या नहीं करते थे, विरोध नहीं करते थे, सरकारी नीति का विरोध नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि इनका क्या मानना था, सरकार कर रही है जिससे हमारा भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, इसलिए कभी भी इन्होंने सरकारी नीति का क्या नहीं किया, विरोध नहीं किया। समाचार पत्र लिखे, है ना, आवेदन पत्र लिखे, प्रार्थना पत्र लिखे, ये सब किया। ठीक है, तीसरी बात है, इनकी ये जो प्रकृति है ये कैसा है, अहिंसावादी, कैसा है ये, अहिंसावादी है, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है, इसके प्रमुख नेता बताइए, प्रमुख नेता कौन कौन नेता थे जो उदारवादी में आते थे। ठीक है, कौन कौन नेता थे जो उदारवादी में आते थे, कोई जानते हो किसी का नाम, हा? कोई जानते हो, चलिए, प्रमुख नेता पहला दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे प्रमुख नेता में। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये नाम याद रहना चाहिए ना, एग्जाम में पूछा गया भाई। गोपाल कृष्ण गोखले कौन उदारवादी नेता थे या कौन नरमपंथी नेता थे। ठीक है, तीसरा याद रखेगा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, उसके बाद WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इनका एक भाई है, क्या नाम है,
छठवा है आपका क्या, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पढ़े ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। तो ये सभी के सभी कैसे है, उदारवादी है। ठीक, तो ये सभी के सभी क्या है, उदारवादी। क्या क्या नाम देखा हमने, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, चलिए फटाक से तुरंत के तुरंत याद होना चाहिए, है ना, एक बार अच्छे से रीड करिए, तुरंत याद होना चाहिए। 7 नाम लिया है मैंने, सातों के नाम क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा 10 दिन में आपका आधुनिक भारत खत्म करने का। ठीक है, जो हम बहुत जल्दी देश को क्या करेंगे, आजाद करेंगे, और हम भी इतिहास से क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। ठीक है, और कम से कम आपको 5,000 इसका आधुनिक भारत का क्या क्या लगा लेना है, MCQ लगा लेना है। ठीक है, जिन लोग पीछे का नहीं देखे हैं, रिकॉर्डेड डला हुआ है, एक बार साथ में, है ना, साथ ही साथ पैरेलली करते चलेगा। पीछे का क्लास जो स्टार्ट में उसको भी पढ़िए, और वर्तमान में जो चल रहा है उसको एक एक क्लास यहाँ से मेंटेन करके चलिएगा। ठीक है, लगे हाथ आपका पूरा आधुनिक भारत अच्छे से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है हर एग्जाम में। ठीक, चलिए, तो कितना नाम बता, किनको याद हो गया, किनको याद हो गया, कौन बताएंगे, हाँ बताओ बेटा। हम्म, एक छूट गया क्या, बोलो। फिरोज शाह मेहता का नाम नहीं बोल, हाँ, और कोई बताना चाहेंगे, हाँ बताओ। वेरी गुड, चलिए अब ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं किसमें, उग्रवादी। जब देखो आप ही लोगों के बीच के लोगों से याद हो जा रहा है, इसका मतलब अगर अभी नहीं हुआ है तो आपसे भी आज नहीं तो कल होगा। पर क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल होगा भाई, आपने सोचा है कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी तो वो होगा जरूर। ठीक, ये लोग भी, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए हैं। तो गर्मपंथी लोग का कार्य कैसे होता था, है ना, धरना, है ना, धरना, रैली, रैली, बहिष्कार, 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 स्वदेशी, स्वदेशी, ठीक है, हड़ताल, हड़ताल, ये सब क्या थे इनके, है ना, हड़ताल, आदि द्वारा, आदि द्वारा अधिकारों की क्या करते थे, मांग, अधिकारों की मांग करते थे। दोनों का नेचर अलग है, दोनों का नेचर अलग है ना। ये लोग लेटर लिख रहे हैं, समाचार पत्र लिख रहे हैं, पत्रिका लिख रहे हैं, भैया दे दो हमें, और ये लोग, जब तक नहीं दोगे मैं यहां से हटूंगा नहीं भैया। और 10 लोग को चलो मेरे साथ, एक साथ मांगेंगे, अकेले नहीं जाएंगे। यहाँ अकेले जाते थे, यहाँ व्यक्तिगत रूप से शामिल होते थे, यहाँ सामूहिक रूप से और आम जनता को भी लेकर क्या कर देते थे, चलते थे। ठीक, दूसरा, दूसरा चीजें याद रखेगा, अहिंसावादी नीति था इनका भी। नीति कैसा था, अहिंसावादी। हिंसा हो रहा है क्या, मारपीट कर रहे हैं,
नहीं कर रहे हैं ना, आगजनी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सामान्य चल रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, दोनों का स्वभाव ही कैसा है, अहिंसावादी। किसी गोली मार देना, ये कर देना, ये सब चीजें नहीं होता था। तो दोनों का तरीका ही क्या था, अहिंसावादी था। प्रमुख नेता, चलिए अगला आ जाएगा क्या, प्रमुख नेता। प्रमुख नेता तो कौन कौन थे, लाल बाल पाल, सुनिए ना, लाल बाल और पाल, इतने में चल जाएगा। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, है ना। अरविंद घोष, अरविंद घोष, अरविंद घोष, राजनारायण घोष, राजनारायण घोष, अश्विनी दत्त, है ना, अश्विनी दत्त। तो ये लोग थे आपके क्या, गरम दल के नेता। ये लोग क्या थे, गरम दल के नेता। तो लाल बाल पाल, अरविंद घोष, राजनारायण घोष, अश्विनी दत्त। ठीक है, तो ये सब कौन है। अब प्रश्न आ जाएगा, दोनों नाम को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। पूछा जाता है कौन अनुदारवादी नेता है, तो अनुदारवादी मतलब ये, कौन उदारवादी नेता है, उदारवादी मतलब ये। तो कभी कभी ऐसा नहीं देता उग्र, अनुदार बोल देता है, उसी को क्या बोल देता है, अनुदारवादी नेता कहा जाता है। तो दोनों है ना, इन तरीकों से अपनी अपनी क्या करेंगे, मांग करेंगे। कब तक, 1917 तक। अलग अलग घटनाक्रम पढ़ेंगे इस समय, है ना, अलग अलग आंदोलन को पढ़ेंगे इसके बीच में। पर इनकी हम है ना, हमारे देश को क्या नहीं मिल पाता है, आजादी नहीं मिल पाता है। तब आएंगे हमारे गांधी बाबा जी, है ना, और वो चालू करेंगे फिर अनशन और सत्याग्रह, सत्य अहिंसा और अनशन। ठीक है, तो ये सब उसके क्या थे, नीति थे। ठीक है, गांधी, गांधी युग में लिख सकते हो उन्होंने क्या क्या किया, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, है ना, अनशन मतलब सत्याग्रह ना जी, सत्य मतलब सत्याग्रह है ना, अनशन ये इनका रास्ता था। ठीक है, सत्य अहिंसा अनशन। ठीक है, तो गांधी युग में अलग नियम से चलेगा। ठीक है, और अंतिम रूप से लास्ट में देश को क्या मिल जाती है, आजादी मिल जाती है। और मैं तो यही कहूंगा, लोगों ने अलग अलग नीति का पालन किया, पर जब तक सबकी भूमिका नहीं रही तब तक देश को क्या नहीं मिला, आजादी, आजादी नहीं मिला। मतलब हर किसी ने अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या निभाया, भूमिका निभाया है देश को क्या कराने के लिए, आजादी कराने की। क्योंकि किसी एक चीज से कोई भी बड़ा परिणाम नहीं आता है, कहीं ना कहीं। सिंपल सी बात है, अगर मान के चलिए आपकी सफलता होती है, क्या आपके आसपास के लोगों का भी भूमिका होता है, भाई कम से कम खाना बना के तो खिला रहे हैं, वो भी तो एक योगदान है ना आपका। पता चला आप खाना बनाने में लगे, पढ़ेंगे कब, समझ में आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से वो हमें पता नहीं चलता है। अगर आपने सोच लिया कि हमें सफलता पानी है तो पाना है, ठीक है, आज नहीं तो कल, पर पा के लेंगे, तब तक सोएंगे नहीं। ठीक, चलिए आगे बात करते कुछ किसी किसी नेता के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे क्या डिटेल में। चलिए हेडिंग डालिएगा, दादा भाई नौरोजी। हेडिंग डालिएगा क्या, दादा भाई नौरोजी। अन्य नाम, क्या बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को, भारत का वयोवृद्ध। भारत का क्या कहा जाता है, वयोवृद्ध कहा जाता है। भारत का वयोवृद्ध कहते हैं इन्हें। ठीक है, वयोवृद्ध का मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हीं को भारत की आशा भी कहा जाता है, इन्हीं को और क्या कहा जाता है, भारत की आशा भी कहा जाता है। तो प्रश्न आएगा, भारत की आशा किन्हें कहा गया है, दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। तीसरा, इन्हीं को क्या बोला गया है, इन्हीं को बोला गया है ग्रेड स्टोन, इन्हीं को क्या बोला गया है, ग्रेड स्टोन भी कहा गया है। तो एग्जाम में प्रश्न में आया था, मैं बता देता हूं कब प्रश्न में आया था। ठीक है, एक प्रश्न में आया था कि
किसे भारतीय ग्लैड स्टोन कहा गया है ना। ये है आपका 3 बार आया है भाई प्रश्न, अलग अलग स्टेट में प्रश्न में आया है ना। ग्लैड स्टोन भारत का किसे कहा गया है। हाँ यही है, ठीक है, ग्लैड स्टोन है, ग्रैड नहीं है, ग्लैड स्टोन। भारत का क्या है, ग्लैड स्टोन, ये है ना, इस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो याद रहेगा। दादा भाई नौरोजी की क्या पत्र पत्रिका, दादा भाई नौरोजी के किसके बारे में याद रखना है, पत्र और पत्रिका के बारे में याद रखना है। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा है, क्या लिखा है, हा? बताया हूं मैं, दादा भाई नौरोजी की बहुत फेमस किताब बताया हूं, चलिए बताइए, बार बार कितना बताऊंगा जी, हा? पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो लिखेगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश, दिक्कत तो नहीं ना इंग्लिश में लिख रहा हूं तो, रूल इन इंडिया, याद रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार प्रश्न में आया है। इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है जिसका नाम है क्या, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने एक बात कही है, धन के निष्कासन का सिद्धांत, है ना, याद रखिएगा। इसी किताब में इन्होंने किसका वर्णन किया है, धन के निष्कासन के सिद्धांत का क्या किया है, वर्णन किया। धन के निष्कासन का सिद्धांत मतलब अंग्रेज लोग भारत से धन को क्या कर रहे हैं, निष्कासित कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा भारत क्या होते जा रहा है, गरीब होते जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, दादा भाई नौरोजी ने दिया है। ठीक है, तो एक पत्रिका होगा इनका क्या, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसे इंग्लिश में ही लिखिएगा, है ना, ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। दूसरा किताब है इनका गुफ्ता रफ्तार करके इनकी क्या है, किताब है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेगा इनकी कितनी किताबें हैं, 2 किताबें हैं, जिसे आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, रस्त गुप्तार है जी, रस्त गुप्तार, ठीक है, रस्त गुप्तार। तो इनकी 2 किताब है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 2 किताब याद रखना है ना, एक तो अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, है ना, इतना लंबा सेंटेंस है, दूसरा क्या है, रस्त गुप्तार, गुप्तार याद रखना है। गुप्तार शब्द भी देखेंगे तो आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं चीजें क्या हो जाएगी, मैच कर जाएगी। ठीक है, ये कांग्रेस अधिवेशन के क्या रहे हैं, अध्यक्ष, कांग्रेस अधिवेशन के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, याद रखेगा। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस अधिवेशन के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। कितने बार बने अध्यक्ष, तो याद रखेगा कितने बार, 3 बार अध्यक्ष रहे, कितने बार, 3 बार ये कांग्रेस के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। पहली बार कब रहे, 1886 में, कौन सा अधिवेशन था, कलकत्ता, कौन सा अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन में, है ना, इसके अध्यक्ष रहे। 1893 कौन सा अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया है। ठीक है, और था आपका क्या, 1906 कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, 1906 कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। तो ये था दादा भाई नौरोजी के बारे में एक सामान्य सी जानकारी। अभी और बचा है भाई, ठीक है, ये पहले व्यक्ति है जो लंदन में जाकर एक प्रोफेसर के रूप में क्या किया, काम किया था, गुजराती प्रोफेसर के रूप में इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। इसके बाद पहला व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है जो वहां के संसद का क्या बना, सदस्य बना है। ठीक है, तो देखिए कितना सारा इनके बारे में जानकारी है, तो भाई क्यों नहीं बनेगा प्रश्न इनके बारे में। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। आगे बढ़ू मैं, इसको बड़ा ही कर देता हूं, बहुत छोटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला आ जाएगा क्या, ये उदारवादी नेता है कि अनुदारवादी नेता है, उदारवादी नेता। कैसे नेता है, उदारवादी नेता, उदारवादी नेता है।
दूसरा याद रखेगा, है ना, ब्रिटिश संसद के, ब्रिटिश संसद के, ब्रिटिश संसद कौन सा हाउस? कॉमन हाउस। कौन सा हाउस? कॉमन हाउस। कॉमन हाउस। हाउस होता है सदन होता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है वैसे वहां क्या होता है? कॉमन हाउस। कॉमन हाउस के क्या है? सदस्य बनने वाले, सदस्य बनने वाले क्या है ये? पहले भारतीय बनने वाले, प्रथम भारतीय है, प्रथम भारतीय है। ठीक है, तो याद रखना है ना, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले क्या है? पहले भारतीय। कहां से? फिंसबरी से, फिंसबरी। ठीक है, फिंसबरी से ये क्या किए थे? चुनाव लड़े थे, और चुनाव लड़ने के बाद क्या हो गए थे? ये चुनाव जीत भी गए थे। ठीक है, लंदन में क्या किया इन्होंने? लंदन के कॉलेज के क्या थे? प्रोफेसर। लंदन के कॉलेज के प्रोफेसर भी थे। तो पहला व्यक्ति है जो वहां जाकर क्या काम किया था? प्रोफेसर के रूप में भी क्या किए थे? कार्य किए थे। ठीक है, तो ये था दादा भाई नौरोजी के बारे में एक सामान्य से उनकी जानकारी। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, तो अगला आता है क्या? अगला है आपका, किसके बारे में पढ़ेंगे अब बताइए? हाँ, अगला लिखिएगा। चलिए, गोपाल दादा इसके बारे में लिखते हैं, बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक। चलिए, इनके बारे में भी प्रश्न बना है, 4 बार प्रश्न आया, 4-5 ठो। ठीक है, अगला आ जाएगा क्या आपका? गोपाल, है ना, बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में भी कई बार प्रश्न बना है, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? इसके नाम, अन्य नाम, किस नाम से जाना गया? अन्य नाम। क्या बोला गया इन्हें? लोकमान्य। क्या बोला गया इन्हें? लोकमान्य कहा गया। कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को, क्या बोला गया है? लोकमान्य कहा गया है। दूसरा, और क्या बोला गया था इन्हें? भारत का बेताज बादशाह, भारत का बेताज बादशाह इन्हें को कहा गया, बेताज बादशाह। भारत का क्या बोला गया इन्हें? बेताज बादशाह भी कहा गया है। ठीक, चलिए, तो 2 चीज याद रखना, लोकमान्य तिलक और भारत का बेताज बादशाह कौन है? बाल गंगाधर तिलक। चलिए, इनकी साहित्य, क्या क्या साहित्य है इनकी? इनकी साहित्य, एक है क्या? केसरी। एक है क्या? केसरी साहित्य है। दूसरा है क्या? मराठा साहित्य है। और तीसरा है क्या? गीता रहस्य। तीसरा है क्या? गीता रहस्य। इंपॉर्टेंट है गीता रहस्य, मंडला जेल में था उस समय इन्होंने क्या किया था? लिखे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की कौन कौन सी साहित्य है? मंडला जेल ना, ऐसा लिख लेना, मंडला जेल, मंडला जेल। ठीक है, तो याद रखना, केसरी, मराठा और गीता रहस्य। गीता रहस्य को क्या करिएगा? अंडरलाइन करके रखिएगा। गीता रहस्य को क्या करना है आपको? अंडरलाइन। ठीक, चलिए, 1893 में, 1893 में क्या मनाया इन्होंने? शिवाजी महोत्सव। क्या चालू किया इन्होंने? शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव। और कौन सा महोत्सव प्रारंभ करवाया? है ना, याद रखिएगा, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए इन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी, पहले गणपति महोत्सव कराया इन्होंने, है ना, पहले कौन सा महोत्सव? गणपति महोत्सव कराया। इसके बाद कौन सा महोत्सव कराया? और 2 साल बाद इन्होंने प्रारंभ करवाया कौन सा? शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया भाई, शिवाजी महोत्सव, है ना। इन्होंने कांग्रेस को क्या बोला? है ना, इन्होंने कांग्रेस का, कांग्रेस अधिवेशन के क्या नहीं रहे? एक भी बार अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे, कांग्रेस अधिवेशन के क्या नहीं रहे हैं? अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, कभी भी क्या नहीं बने? ये अध्यक्ष नहीं बने। अंतिम बार कब शामिल हुए थे? अंतिम बार, अंतिम बार, ठीक है, अंतिम बार शामिल हुए थे कब?
1919 के अधिवेशन में, 1919 के अधिवेशन में, क्योंकि 1920 में इनका क्या हो जाता है, 1920 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो याद रखेगा, ये था हमारा किसका, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में एक सामान्य सी जानकारी। भारत का क्या बोला जाता है, बेताज बादशाह। गीता रहस्य किसकी रचना है, केसरी किसकी रचना है, शिवाजी महोत्सव किसने प्रारंभ करवाया, कब प्रारंभ करवाया, वेरी गुड, ठीक है। और गणेश महोत्सव किसने प्रारंभ करवाया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूंगा, किसने कहा है, कौन से अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन, 1916, 1916 नोट करो, चलो चलो फटाक से नोट करो, 1916 लखनऊ अधिवेशन। लिखाया हूं भाई, कैसे करते हो आप लोग, पढ़ते नहीं हो क्या, लखनऊ, इसीलिए मैं बार बार और बोल देता हूं, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, याद हो जाए। लखनऊ अधिवेशन में क्या बोला था इन्होंने, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सिद्ध अधिकार, ठीक है। वेलेंटाइन चिरोल ने क्या कहा इन्हें, वेलेंटाइन चिरोल, वेलेंटाइन चिरोल, है ना, इन्होंने इसको क्या बोला है, अशांति का जनक, अशांति का जनक कहा है। किसको कहा है शांति का जनक, बाल गंगाधर तिलक, इनको बोला है इन्होंने क्या, अशांति का जनक कहा है, ठीक है, कर लेंगे। मैं अगर पूछूंगा स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया है, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है, दयानंद सरस्वती। बोल तो इतने कॉन्फिडेंस में रहे हो ना, मैं डर गया था भाई, है लिखाया हूं मैं, दयानंद सरस्वती लिखाया हूं ना, मतलब कॉन्फिडेंस का स्तर इतना है कि आदमी सोचने में कहीं मैं तो गलत नहीं हूं ऐसा करके, है ना। याद रखेगा, स्वराज को, है ना, स्वराज का प्रयोग, स्वराज का प्रयोग कांग्रेस अधिवेशन में कब किया गया, कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन, स्वराज का प्रयोग कांग्रेस अधिवेशन में कब किया गया, 1906 के। इसे फेमस किसने किया, है ना, प्रचलित किसने किया स्वराज शब्द को, बीजी तिलक, किसने किया है, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, दिख रहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं, ठीक। तो आपका आपका डायलॉग क्या होना चाहिए, फलाना पद मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं पाकर ही रहूंगा। तो एक पद का नाम लेना है और इस लड़ाई के लिए लड़ना है, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहना, ठीक है। चलिए आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे दोबारा, ठीक। चलिए, ऑनलाइन वाले भारी खुश हो गए लगता है, आज तो नारा ही नारा चल रहे है ना, तुम मुझे खून दो मैं चाय पिला दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक, धन्यवाद। तो सुनने से बहुत सारी चीजें दिमाग में क्या होती है, बैठते चली जाती है।